फ्रेंड्स, वेलकम टू नाइस इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्राचीन इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है आज के टॉप 20 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आज का हमारा सेक्शन है प्राचीन इतिहास के टॉप 20 क्वेश्चन, जो कि कहाँ से हैं? गुप्त काल से हैं। कहाँ से? गुप्त काल से। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है आज के टॉप 20 क्वेश्चन। फ्रेंड्स, टॉप 20 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमारे चैनल का नाम है नाइस इंस्टीट्यूट आजमगढ़ उत्तर प्रदेश बाई शशिकांत सर। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है आज के टॉप 20 क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? भारतीय इतिहास में किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ए मौर्यों को, बी गुप्त काल को, सी कुषाण काल को, डी पाषाण काल को। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी गुप्त काल को। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ से ऑप्शंस बी राइट आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। आज फ्रेंड्स हम लोगों को क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट करना है और जल्द से जल्द सॉल्व करने हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? ऑप्शंस हैं आपके पास, ए श्रीगुप्त, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी चंद्रगुप्त द्वितीय और डी समुद्रगुप्त। तो फ्रेंड्स, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी चंद्रगुप्त प्रथम। जो गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है वे थे चंद्रगुप्त प्रथम और गुप्त साम्राज्य के संस्थापक थे श्रीगुप्त। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स बी। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से किसके उपलब्धियों की जानकारी मिलती है? प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से किसके उपलब्धियों की जानकारी मिलती है? ऑप्शंस हैं, ए समुद्रगुप्त, बी कुमारगुप्त, सी स्कंदगुप्त, डी श्रीगुप्त। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए समुद्रगुप्त। यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए समुद्रगुप्त। प्रयाग प्रशस्ति जो स्तंभ लेख है फ्रेंड्स, इसमें समुद्रगुप्त का वर्णन किया गया है। तो राइट आंसर ए हो गया। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन को करते हैं। बहुत ही फास्ट करना हम लोगों को क्वेश्चंस। हमारा क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है फ्रेंड्स। किसके राज दरबार में कालिदास और अमर सिंह रहते थे? किसके राज दरबार में कालिदास और अमर सिंह रहते थे? ऑप्शंस हैं, ए चंद्रगुप्त द्वितीय के, बी चंद्रगुप्त प्रथम के, सी स्कंदगुप्त के और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा ए चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के राज दरबार में फ्रेंड्स कालिदास और अमर सिंह रहते थे। आप लोगों को पता ही होगा, अमर सिंह की सबसे फेमस रचना है अमरकोश। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुप्तों ने किस अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन है? गुप्तों के किस अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन है? ऑप्शंस हैं, ए एरण अभिलेख में, बी प्रयाग प्रशस्ति में, सी गुप्त संवत में, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए एरण अभिलेख में। गुप्तों का जो एरण अभिलेख है उसमें सती प्रथा का वर्णन किया गया है। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए। चलिए अगले क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं किसने जारी की? ऑप्शंस हैं, ए मौर्यों ने, बी कुषाणों ने, सी गुप्तों ने, डी नंदों ने। तो फ्रेंड्स, यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी गुप्तों ने। जो गुप्त वंश के संस्थापक थे उन लोगों ने सर्वप्रथम सर्व मुद्राएं सर्वाधिक मात्रा में जारी करना प्रारंभ कर दिया था फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चंस पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, अजंता चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? अर्थात अजंता की गुफा में जो चित्रकारी की गई है वे चित्रकारी की विषय वस्तु किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं, ए बौद्धियों से संबंधित है, बी जैन धर्म वालों से संबंधित है, सी वैष्णव धर्म वालों से संबंधित है या डी शैव संप्रदाय से संबंधित है। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, अजंता की जो चित्रकारी है वो ए बौद्ध धर्म के ग्रंथों से या बौद्ध धर्म के लोगों से संबंधित है। तो राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स ए। चलिए अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि ने
किस काल में अष्टाध्यायी की रचना की थी? पाणिनि ने किस काल में अष्टाध्यायी की रचना की थी? ऑप्शंस हैं ए कुषाण काल में, बी मौर्य काल में, सी गुप्त काल में, डी बी और सी दोनों। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को पता है महर्षि पाणिनि जो थे वे व्याकरण के सर्वाधिक ज्ञाता थे, जिन्होंने गुप्त काल में अपनी रचना की जिसका नाम क्या था? अष्टाध्यायी। चलिए फ्रेंड्स तो ऑप्शन सी यहाँ से राइट हो गया। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है किराता अर्जुनी की रचना किसने की? किराता अर्जुनी की रचना किसने की? ऑप्शंस हैं ए भारवी ने, बी महाभाष्य ने, सी अमर सिंह ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए भारवी ने, क्योंकि अभी अभी मैंने आपको ऊपर बताया अमर सिंह की रचना क्या थी? अमरकोश। चलिए फ्रेंड्स अमर सिंह किसके राज दरबारी थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है दिल्ली का लौह स्तंभ, दिल्ली में जो लौह स्तंभ है उसकी बातें किया जा रही है यहाँ पर। दिल्ली का लौह स्तंभ अपनी किस विशेषता के कारण लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है? कहने का मतलब दिल्ली में जो लौह स्तंभ स्थित है वो अपनी किस विशेषता के कारण लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच रहा है? आपके पास ऑप्शंस है फ्रेंड्स ए स्तंभ पर लिखी भाषा के कारण, बी अपनी जंग रोधक क्षमता के कारण, सी अत्यधिक ऊंचाई के कारण, डी इनमें से कोई नहीं या इनमें से सभी के कारण। चलिए फ्रेंड तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अपनी जंग रोधक क्षमता के कारण। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया अपनी जंग रोधक क्षमता के कारण, क्योंकि आपको पता है फ्रेंड दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वो बहुत साल पुराना हो चुका है मगर अभी तक उस पर कोई भी जंग नहीं लगे हैं, जिसके कारण वैज्ञानिकों और आम व्यक्ति का ध्यान उस लौह स्तंभ की जंग रोधकता के ऊपर डिपेंड हो चुका है। चलिए फ्रेंड्स तो राइट आंसर हो गया बी जंग रोधक क्षमता। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है फ्रेंड। क्वेश्चन है तीनों समुद्र कौन कौन से समुद्र? बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर। तीनों समुद्र बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, हिंद महासागर का स्वामी किसे कहा गया है? तीनों समुद्र बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का स्वामी किसे कहा गया है? ऑप्शंस हैं ए विक्रमादित्य प्रथम को, बी पुलकेशियन प्रथम को, सी विक्रमादित्य द्वितीय को और डी पुलकेशियन द्वितीय को। तो फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए विक्रमादित्य प्रथम को। फ्रेंड्स आप लोगों को पता है तीनों समुद्र पर किसने राज किया था? तो वे थे विक्रमादित्य प्रथम। तो राइट आंसर हो गया विक्रमादित्य प्रथम। बी जो है पुलकेशियन प्रथम। तो फ्रेंड्स पुलकेशियन प्रथम चालुक्यों का या चालुक्य वंश का संस्थापक माना जाता है और पुलकेशियन द्वितीय को चालुक्य वंश का सबसे शक्तिशाली राजा माना जाता है। बातें आती हैं फ्रेंड्स तीनों समुद्र, तो तीनों समुद्र पर सर्वाधिक राज किसने किया या तीनों समुद्र का मालिक या स्वामी किसे कहा जाता है? तो वे थे विक्रमादित्य प्रथम। चलिए तो राइट आंसर फ्रेंड्स यहाँ से हमारा हो गया ए विक्रमादित्य प्रथम। अब अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला चोल शासक कौन था? गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला चोल शासक कौन था? आपके पास ऑप्शंस है फ्रेंड्स ए राजेंद्र चोल, बी विक्रमादित्य, सी पुलकेशियन द्वितीय, डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। राजेंद्र चोल एकमात्र चोलों का ऐसा राजा था जिसने गंगा को उत्तर से दक्षिण की तरफ मोड़ दिया, जिसके कारण इसे गंगा को मोड़ने वाला शासक या गंगा को उत्तर से दक्षिण की ओर ले जाने वाला चोल शासक कहा गया। चलिए फ्रेंड्स तो राइट आंसर ए हो गया राजेंद्र चोल। अगले क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है मंदिर का मुख्य द्वार क्या कहलाता है? मंदिर का जो मुख्य द्वार होता है एंट्री पॉइंट उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस है ए गोपुरम, बी विमान, सी नागर, डी त्रिवेण। तो फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए गोपुरम, क्योंकि आप लोगों को पता है फ्रेंड्स विमान, नागर और द्रविड़ ये तीनों मंदिर की शैली हुआ करती थी, मगर गोपुरम जो है मंदिर के मुख्य द्वार को कहा जाता है। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया फ्रेंड्स हमारा ए
चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन है, रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाले शासक में सबसे प्रसिद्ध कौन था? रेशम मार्ग जो एशिया का मार्ग था उस पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? ऑप्शंस हैं ए कुषाण, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी कुमारगुप्त। तो फ्रेंड्स यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए कुषाण। कुषाण जो थे वे रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे शक्तिशाली या सबसे प्रसिद्ध शासक हुए। चलिए फ्रेंड्स तो राइट आंसर हमारा हो गया ए कुषाण। अगले क्वेश्चंस की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। शाक्य मुनि किसे कहते हैं? शाक्य मुनि किसे कहते हैं? ऑप्शंस हैं ए हेनसांग को, बी फयान को, सी मेगस्थनीज को, डी टेसियस को। चलिए फ्रेंड तो आप लोगों को पता है ये सभी जो हैं यात्री हैं जो भारत यात्रा के दौरान आए थे। तो यहाँ से हमारा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ए हेनसांग को। हेनसांग को शाक्य मुनि की उपाधि दी गई है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा फ्रेंड्स, हेनसांग यह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। फयान कब आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। मेगस्थनीज तो आप लोगों को फ्रेंड्स बहुत अच्छे से पता होगा, मेगस्थनीज जो था यह सेल्यूकस निकेटस का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य का राज दरबारी हुआ करता था। चलिए फ्रेंड्स लास्ट बचे हैं टेसियास। ये टेसियास कौन थे या टेसियस कौन थे? यहाँ पर थोड़ा सा गलती हो गई फ्रेंड, टेसियास नहीं टेसियस होगा। टेसियस जो थे यह ईरान का राजवैद्य था जो भारत की मनगढ़ंत कल्पना की थी, इसलिए इसके बारे में कुछ ज़्यादा विख्यात कोई कहानी नहीं मिलती है। तो टेसियास के बारे में सिर्फ इतना ही पता चलता है फ्रेंड्स कि यह ईरान का एक राजवैद्य था। चलिए तो यहाँ से राइट आंसर हमारा ए हो गया। अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। किसने अपनी पुस्तक में भारत और फ्रांस के संबंध का वर्णन किया है? सॉरी फ्रांस नहीं फारस है फ्रेंड्स। किसने अपनी पुस्तक में भारत और फारस के संबंध का वर्णन किया है? चलिए ऑप्शंस है ए टालमी ने, बी हेरोडोटस ने, सी इत्सिंग ने और डी इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हेरोडोटस ने। हेरोडोटस को फ्रेंड्स जानते हैं आप लोग, फादर ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में भारत और फारस के संबंधों का वर्णन किया है। चलिए फ्रेंड्स तो राइट आंसर हो गया बी। अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस है। क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, वतापी कोंड की उपाधि या वतापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की थी? वतापी कोंडा की उपाधि किसने धारण की थी? ऑप्शंस हैं ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने, बी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने, कृष्ण प्रथम ने, ध्रुव ने। तो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा ए नरसिंह वर्मन प्रथम ने। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोगों को पता है नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव का सबसे शक्तिशाली शासक था। इसने ही रथ के रूप में 7 मंदिर की स्थापना की थी। जैसा कि हम लोग देखते हैं रथों के ऊपर बने हुए मंदिरों को, तो उस रथ के ऊपर बने 7 मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो इसी नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। और ये क्या था? तो ये पल्लव का सबसे शक्तिशाली राजा था। चलिए फ्रेंड्स तो ऑप्शंस यहाँ से हमारे कौन से राइट हो गए? ऑप्शंस ए। अगले क्वेश्चंस की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको छोटा करके दिखाता हूँ। हमारा क्वेश्चन आ चुका है, किसने अपने राज्य में मुसलमानों के बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी? किसने अपने राज्य में मुसलमानों के बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी? ऑप्शंस है ए राजपूतों ने, बी राष्ट्रकूटों ने, सी कुषाणों ने, डी गुप्तों ने। तो फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा बी राष्ट्रकूटों ने। राष्ट्रकूट वंश के जो थे लोग उन्होंने मुसलमानों को अपने राज्य में बसने और इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी फ्रेंड। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया बी। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है एलोरा एवं एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण, एलोरा और एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? ए मौर्यों ने, बी राष्ट्रकूटों ने, सी चालुक्य ने और डी चोलों ने।
तो फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, राष्ट्रकूटों ने। तो यहाँ से राइट आंसर हो गया बी, राष्ट्रकूटों ने। चलिए फ्रेंड अब लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? राष्ट्रकूट वंश का प्रथम शासक कौन था? ए नागाभट्ट प्रथम, बी ध्रुव, सी प्रवर्तक दंतिदुर्ग और डी अमोघवर्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के टॉप 20 क्वेश्चंस। अगर आपको आज के ये टॉप 20 क्वेश्चन अच्छे लगे हो फ्रेंड्स, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। फ्रेंड्स सारे वीडियो से रिलेटेड जितने भी पीडीएफ होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा पीडीएफ, अच्छी क्वालिटी के पीडीएफ हम आप लोगों को प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हमारे वीडियो का कोई चार्ज नहीं है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।